I wanted to make this video with respect to. Okay, let's start like this. Hey guys, how are you? Hope everybody is doing well. So, guys, today's video I wanted to make with respect to one famous quote. There are no shortcuts to perfection. All it takes is hard work and more hard work and be patient, and it will definitely pay off. Okay. So, गाइस क्या होता है कि लाइफ में ना बहुत से मोमेंट्स ऐसे आएंगे. लाइफ विल हिट यू हार्ड. ट्रस्ट मी, इट विल रियली हिट यू हार्ड. बट डोंट स्टॉप वर्किंग हार्ड. Whenever life hits you hard, keep moving forwards. Work more harder. Work on your skills. Work on your perfection skills, and you will achieve your goal. द रीजन ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको गाइज. मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए थे. कुछ कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज. व्हेन आई वेंट फॉर माय ग्रेजुएशन इन यूके में जब करने गया था मैं. सो आई 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 वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली. यू नो मैं बहुत शाय था. कैसे बातें करूं, बहुत टेंशन होती थी. बिकॉज मेरे जो बैचमेट्स होते थे, they were from different parts of the world. से वहां पे लोग आए हुए थे, and they were very fluent in English, especially the British English people. I was scared. Will I be able to fit in that culture? Will I be able to speak or not? But that time, there was one of my teacher, Mrs. Taylor. She really helped me. She told me कि करण आप क्लास के आगे आओ, सामने आओ. ओके, 50 बंदों की क्लास होती थी, ठीक है. वो मेरे को बोलती थी करण कुछ भी टॉपिक के ऊपर बात करो. पहले दिन मैं एक लाइन बोल पाया. बिकॉज हमारा इंडिया में कल्चर क्या होता है कि हम लोग रटते बहुत हैं. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स नहीं होते थे स्कूल में, तो मेरे को बात करने का नहीं आता था. आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक प्रॉपर्ली. वन डे, टू डे, इट हैपेंड. देन आई यूज्ड टू स्पीक टू माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. एक टॉपिक पकड़ता था एंड आई यूज्ड टू स्पीक. कुछ भी बातें करता था, कि आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ. Slowly, for 1 month, I practiced really hard. I was like कि यार इंग्लिश तो आती है लिखनी, अब बोल के भी दिखाएंगे यार ये गोरों को. Then slowly, gradually you improve. एक एक स्टेप लो और आप धीरे धीरे इंप्रूव करते जाते हो. एक बहुत अच्छी सेइंग है, टेक लिटिल स्टेप्स फॉरवर्ड. Fall forward, don't fall back. If you fall forward, you will reach to your goal. So within a month, it really helped me, and I was able to speak in front of the larger audience very comfortably. तो एक सपोर्ट चाहिए होता है. बी दैट सपोर्ट गाइस. अगर किसी को हेल्प चाहिए, डू दैट. डोंट मेक फन ऑफ पीपल जिसको बोलना नहीं आता है. अभी और क्या हुआ था गाइस, व्हेन आई वाज, जब अब्रॉड में क्या होता है कि पार्ट टाइम काम करते हैं, साथ साथ डिग्री के साथ साथ. तो आई यूज्ड टू वर्क इन पार्ट टाइम. देयर वाज मैं फैक्ट्रीज में मैं काम करता था. मैं ब्लू कॉलर से व्हाइट कलर जॉब जॉब पे आया हूँ. आई यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी कॉल्ड पार्सल फोर्स. वहां पे क्या था, मैं लगेजेस, पार्सल्स उठाता था बेसिकली. उसको भी लोड भी करते थे हम लोग. बहुत मेहनत वाला काम था. बट ये मेहनत से कभी डरा नहीं गाइस. कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था कि पढ़ने के साथ साथ क्यों ये करना पड़ रहा है. एंड माय बैचमेट्स, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ. फैक्ट्रियों में अपने मम्मी पापा के एंजॉय मार रहे हैं. लेकिन जब मैं ये हार्डवर्क करता था ना, तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलती थी कि एक दिन ऐसा आएगा, आई विल रियली डू समथिंग गुड. सो while working in the factories, मील स्किप होता था मेरा. 3 मील की जगह खाली कभी कभार एक मील खाता था. देन आई यूज्ड टू गो टू गुरुद्वारा एज वेल. बट मंथ एंड में जब भी पे चेक्स आते थे हम लोग को, तो एक थोड़ा सा अमाउंट गुरुद्वारे में भी करते थे डोनेट. नॉट द अमाउंट बट दी उसकी जगह पे राइस ले लिया, दाल ले लिया, आटा ले लिया, वो जाके देते थे. तो एक चीज जरूर सीखने को मिली बाहर में,
कि कोई भी काम छोटा नहीं होता. सो वर्क हार्ड, यू विल रीच टू योर गोल. एक और कंपनी थी बहुत इंटरेस्टिंग, वो केक्स बनाती थी, शायर फूड्स उसका नाम था. आई यूज टू मेक केक्स. एक क्या था, लंबी सी लाइन होती थी, बे होती थी उस पे ना. मेरा मेरा काम था, आई यूज टू पुट द क्रीम इन दैट केक्स. तो 8-8 घंटे काम करते थे. पैर और डेफिनेटली बहुत दुखते थे, दर्द होते थे, लेकिन जब एंड ऑफ द डे पैसे मिलते थे, जब घर से मैं नहीं मंगवाता था बैक होम पापा से, तो बहुत अच्छा लगता था, प्राउड फीलिंग होती थी. बट माय डैड नेवर यूज्ड टू टोल्ड मी कि आप काम करो. ही टोल्ड मी जस्ट फोकस ऑन द वर्क, सॉरी फोकस ऑन द डिग्री, पढ़ाई करो. लेकिन मेरे को मजा आता था कि खुद से करूंगा. तो ऐसे इनिशियली जब भी आप बाहर जाते हो ना अब्रॉड में, तो पार्ट टाइम काफी काम करते हो. तो मैं दिस वर वन ऑफ टू ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आई सेड. ऐसे बहुत से थे एग्जांपल्स, एक पाई फैक्ट्री थी, वहां पे काम किए थे. फिर एक होटल में काम किया था मैंने. सो व्हिच वाज बेसिकली अ ब्लू कॉलर जॉब, व्हिच दैट व्हाट आई डिड. सो गाइस, जब मैं वापस बैक टू इंडिया आया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, मेरे को था कि अब यार बहुत हो गया, अब आगे कुछ करना है. सो आई स्पोक टू माय डैड. अभी क्या है, डैड का क्या एक बिजनेस है जो चलते आ रहा है काफी टाइम से. ही वाज लाइक कि चल मेरे साथ कर, काम कर. ठीक है, कुछ समय तक किया मैंने. ठीक है, मेरे को था कि नहीं यार, अब और कुछ करना है, चैलेंज चाहिए, चैलेंज चाहिए. डैड को अभी भी, आज भी सपोर्ट करता हूँ जितना होता है मेरे से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन व्हाट आई थॉट वाज कि नाउ एक करियर पकड़ना पड़ेगा. तो आईटी एक करियर था जहां मेरे को था कि नहीं, करना है. आई वांट टू सक्सीड इन दिस. एक गोल बनाया अपने लिए कि यहाँ पे जाना है, सीखूंगा. देन लकीली एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई वाज एसोसिएटेड विद अ कंपनी कॉल्ड प्लैनेट इंफ्रास्ट्रक्चर. वहां पे जो ओनर थे, सीईओ मिस्टर बलविंदर सिंह छाबड़ा, डैनी भैया उनका नाम है, हम बहुत प्यार से बोलते थे. ही टॉट मी अ लॉट. मजा आ गया था उनके साथ काम करके. मतलब सारे बेसिक्स अबाउट, मैं प्रोक्योरमेंट से स्टार्ट किया था मैंने अपना करियर. आई यूज्ड टू procure like IT related products for the company. नेगोशिएशन वहां पे सीखे. पहले कुछ आता नहीं था. डैड इज वेरी गुड इन नेगोशिएशन, लेकिन उस कंपनी ने मेरे को नेगोशिएट करना सिखा दिया. फ्रॉम बाइंग Amaron बैटरी और Excite बैटरी टू दी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स टू दी सॉफ्टवेयर एज वेल. सो सब चीज का एक्सपोजर मिला वहां पे. Then I moved my career to a pre-sales role. Pre-sales is basically more on the bidding part, you know, tender, जो आप लोग को पता होगा, So tendering किए, tendering करके, which I thought कि यार this is the career I wanted to take ahead, right? So 3-4 साल काम किए वहां पे, बहुत मजा आया, बहुत सीखे, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी बनाए, बहुत लर्निंग ली. लेकिन बहुत हार्ड वर्क बहुत किया, उससे कभी घबराया नहीं मैं. मोटिवेशन पता नहीं अपने आप आती थी, माँ बाप का हमेशा आशीर्वाद रहता है, तो यूज टू डू इट. देन मेरे दिमाग में एक थॉट आई कि टेक्नोलॉजी इज मूविंग इनटू क्लाउड, सो लेट्स जॉइन अ कंपनी जो आपको क्लाउड सिखाए, राइट? सो देन आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड दिस इवोसिस ग्लोबल. अब इवोसिस ग्लोबल क्या था मुझे वो भी नहीं पता था. अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, लेकिन वी हैव प्रेजेंस अक्रॉस 30+ कंट्रीज. दिस कंपनी हैज रियली हेल्प मी टू ग्रो. मैं अभी 4 साढ़े 4 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए. आई स्टार्टेड ऑफ वर्किंग एज अ सीनियर बिट कंसल्टेंट. एपैक का मैं बिजनेस देखता था. पहले दिन जब आया, मेरा जो मेंटर था देवदत्त, उसने मेरे को बोला, करण मेरा मूवमेंट हो रहा है यूके में, तू संभाल. अब मेरे को क्लाउड का सी भी नहीं मालूम था. आई थॉट क्लाउड इज व्हाट बादल. इतना मेरे को बस आइडिया था, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर रिलेटेड बिड से मैं आया था. स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, यू नो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बेसिकली वो सब का मेरे को बिड्स की आइडिया थी. तो क्लाउड का जीरो आइडिया था, जीरो. स्ट्रगल टाइम था. इनिशियल 1 ईयर बहुत स्ट्रगल किया. ओरेकल का ओ भी नहीं आता था गाइस. भयानक लेवल पे रट्टा मारा पहले तो.
पहले सारे ओरेकल के प्रोडक्ट्स के मॉड्यूल समझे कि क्या होता है। फिर क्या होता है कि एक छोटा लर्निंग स्टेज पे चला गया मैं वापस, बिकॉज मुझे चैलेंज करना था अपने आप को कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, आप कंफर्ट जोन में मत रहो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पिछली कंपनी में क्या था, मैं बहुत कंफर्ट जोन में था। तो एक क्या होता है कि लाइफ में किक मारना अपने को बहुत जरूरी है। डोंट सेटल फॉर लेस, ठीक है। तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ फर्स्ट ईयर, इट वाज अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल, नो डाउट। किसी भी कंपनी में न्यू आते हो, पहले अंडरस्टैंड करने में टाइम लग जाता है आपको, बट माय मेंटर वाज रियली कूल, देवदत्त, जयशंकर एंड सूर्या, ही हेल्प्ड मी अ लॉट। और मुर्तजा के साथ में काम करता था सेल्स, उसने बहुत अच्छा सिखाया सेल्स एस्पेक्ट। वो पूरा एपैक का बिजनेस देखते हैं एक्चुअली, और एकल का। तो आपको लाइफ में लोग मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। मैं क्या उसमें छोटा बेबी था, ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरे को पुल किया, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि कर सकता है, डू इट। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अंदर से एक पावर आना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं करके दिखाता हूं। देखो, चैलेंजेस आएंगी, यू आर नॉट परफेक्ट, आप गलतियां भी करोगे, बट डोंट बी स्केर्ड टू मेक मिस्टेक्स। करो, पहले साल दबा के गलतियां करो, लेकिन डोंट रिपीट दोस मिस्टेक्स। उसमें क्या है, फिर मैनेजमेंट विल नॉट जो भी वटेवर समझ जाओ। तो इनिशियली 4 साल जब मैंने स्ट्रगल था, देन आई वाज प्रमोटेड टू बिड मैनेजर, देन सीनियर बिड मैनेजर। तब मेरे को मेरे मैनेजर ने बोला कि आप पूरा एमिया संभालो, एपैक, एएनजी, मिडल ईस्ट एज वेल। तो क्या हुआ कि जब क्या होता है, प्रमोशन हुई, तो लार्जर रोल देखना था। पहले क्या था, 3-4 लोग कोई साथ काम करता था इन अ पर्टिकुलर रीजन, राइट। फिर ब्रॉडर पिक्चर आई, 15-18 लोग टीम में आए। बट एक चीज उसमें क्या हुआ, लीडरशिप में एक चीज मैंने क्या सीखा, गिव पीपल ओनरशिप। जितना आप ओनरशिप और भरोसा करोगे अपने एम्प्लॉइज पे, वो आपको बेस्ट करके दिखाएंगे। देखो क्या होता है, माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मॉनिटरिंग मत करो किसी के काम का, ठीक है। उस पर ट्रस्ट रखो, अपने कलीग्स पे, एंड लेट देम एग्जीक्यूट। इसमें एक और एस्पेक्ट्स मैंने क्या सीखा कि देर आर प्रॉब्लम्स, यू नो, दे यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, कि ये इशू आ गया, वो इशू आ गया। माय मेन मोटो वाज कि आई यूज्ड टू आस्क देम टू गिव मी अ सॉल्यूशन एज वेल। मैं उनको ये मोटिवेट करता था कि मेरे को सॉल्यूशन भी लाके दो, इसका क्या है। और फिर क्या है, अगर थोड़ा सा रिव्यू और गाइडेंस दे दो ना, तो वो बंदे खुद से एग्जीक्यूट करने लग पड़ते हैं चीजें। सो मोटो इज गिव ओनरशिप टू दी एवरीवन, ठीक है। तो हार्ड वर्क कभी करना मत भूलो, ठीक है। सो इनिशियली 4 साढ़े 4 साल करने के बाद, देयर वाज अ स्टेज इन माय लाइफ, एक वही होता ना कि एक वो आ गया कि ठीक है, अब क्या नया, मतलब कंफर्ट जोन में आ गया वापस मैं, पिछली कंपनी की तरह, रिमेम्बर। तो मेरे को वो नहीं होना था। देन लकीली माय मैनेजर अगेन, ग्रेट मेंटर, सूर्या, ही हेल्प्ड मी। ही टोल्ड मी, करण, पीएमओ रोल के बारे में क्या सोचते हो आप? मैंने बोला बिल्कुल, व्हाई नॉट। देन मुर्तुजा आल्सो गाइडेड मी कि करण, यू विल बी अ वेरी गुड फिट, बिकॉज तेरा पीपल मैनेजमेंट अच्छा है, तेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, यू विल बी अ गुड फिट इन दैट, व्हाट आई फील। तो एक जब चैलेंज, अब ये चैलेंज है, ठीक है, चैलेंज को फिर मैंने लिया। अभी क्या है, अभी रिसेंटली मैं अभी ऑन बोर्डिंग के हिसाब से पीओमओ टीम में आ गया हूँ। अगेन आई एम नाउ अ न्यू बेबी। मैं सीख रहा हूँ चीजों को, आई एम लर्निंग, आई एम एंजॉयिंग इट। क्यों ये किया मैंने? कंफर्ट जोन से निकलो, अपने आप को यू हैव टू कीप ऑन स्ट्रेचिंग योरसेल्फ, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। तो अब ये न्यू रोल आया है, मजा आएगा। उसके बाद इनिशियली 1 साल के बाद मैं फिर वीडियो बनाऊंगा कि कहां पहुंचे। तो मोटो क्या था गाइस, ये वीडियो बनाने का, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता था कि फ्रॉम अ ब्लू कॉलर जॉब यू कैन कम टू अ वाइट कॉलर जॉब एज वेल। You just need only one thing to succeed: hard work, hard work, and hard work. So I hope आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हुई गाइस, तो यहाँ पे एक लाइक बटन है, और इधर में मैंने एक सब्सक्राइब बटन भी रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ये क्या जो एडिटिंग कर रहा हूँ ना, ये मेरे को आती नहीं है,
ये सब मैंने गूगल से देख देख के सीखा है। कोई ऐसा कोई बंदा नहीं रखा जो एडिटिंग करके दे रहा है मेरे को। तो थोड़ा बहुत जो एफर्ट दे रहा हो तो आप भी मेरे को सपोर्ट करो यार, मेरे को अच्छा लगेगा बस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट फिर आपको मिलेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय।